नमस्कार। जसबी रोबी के इस हिंदी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ व्याकरण का महत्वपूर्ण विषय लेकर, रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो आइए जानें। सबसे पहले हम समझेंगे वाक्य की परिभाषा को। शब्दों की व्याकरणिक सार्थक प्रस्तुति को वाक्य कहा जाता है। अब देखिए, दो महत्वपूर्ण शब्द हैं यहाँ पर, व्याकरणिक और सार्थक प्रस्तुति। यानी शब्दों का वह समूह जो किसी व्याकरण के नियमों में बंध जाए और फिर वो हमें एक अर्थ प्रदान करे, किसी भाव या विचार को स्पष्ट करे, तब वह वाक्य है। उदाहरण के तौर पर वाक्य देखिए, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस नामक ग्रंथ लिखा। ये अपने आप में एक अर्थ हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है, इसलिए ये वाक्य है। अब वाक्य के अंग क्या क्या होंगे उन पर बात कर लेते हैं। वाक्य के अंग हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता के विषय में और जो विस्तार किया जाए वो भी हम ले सकते हैं, और विधेय में क्रिया का विस्तार भी आ जाएगा। अब आइए उदाहरण देखें इसका। उद्देश्य अर्थात जिसके विषय में कुछ कहा जाए, और किसके विषय में कहा जाता है? वाक्य में कर्ता के विषय में ही कुछ ना कुछ बताया जाता है और वो इसका उद्देश्य होता है। उदाहरण देखते हैं। राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब कौन पुस्तक पढ़ रहा है? किसकी बात की जा रही है? राम की बात की जा रही है, तो राम यहाँ पर उद्देश्य है। विधेय उद्देश्य या कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए, यानी कि क्रिया जो है वो विधेय में आती है। उदाहरण देखिए, राम पुस्तक पढ़ रहा है। राम इसमें कर्ता है क्योंकि वह काम कर रहा है, और क्या काम कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो ये अंश जो है, वाक्य का ये अंश विधेय के अंतर्गत आएगा। चलिए अब समझते हैं हम रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद माने जाते हैं। पहला है साधारण वाक्य, जिसे हम सरल वाक्य भी कहते हैं, जैसे रमा पढ़ती है। दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य, जैसे चुप बैठो अन्यथा चले जाओ। तीसरा भेद है मिश्र या मिश्रित वाक्य, जैसे मैं नहीं जानती कि वह कौन थे। तो ये थे इन तीनों के उदाहरण। आइए अब हम एक एक भेद को स्पष्ट तौर पर उसकी पहचान को समझते हैं। क्या पहचान है इनकी? तो इसमें हम जान रहे हैं सरल वाक्य की पहचान। साधारण वाक्य, सरल वाक्य एक ही बात है। इसकी पहचान क्या है? सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है, पहली पहचान। दूसरी पहचान, इसमें एक ही क्रिया होती है जिससे वाक्य का अंत हो जाता है, और इसमें उपवाक्य नहीं होते, यानी छोटे छोटे वाक्य इसमें नहीं जोड़े जाते हैं। उदाहरण देखते हैं। पवन फुटबॉल खेलता है। पवन इसमें उद्देश्य है, फुटबॉल खेलता है इसमें विधेय है। तो एक उद्देश्य और एक विधेय हुआ, तो ये सरल वाक्य है। भाई बहन सो रहे हैं, ये भी सरल वाक्य है। वह स्वभाव से पढ़ाकू थे, सरल वाक्य है। रमा ने कहानी सुनाई। देखिए, इसमें कोई उपवाक्य नहीं है, एक ही करता है रमा, और एक विधेय है कहानी सुनाई। तोते ने फल कुतर दिए। एक उद्देश्य है और एक विधेय है फल कुतर दिए। तो इस प्रकार ये सभी थे सरल वाक्य और उनकी पहचान। आइए अब हम जानें संयुक्त वाक्य के बारे में। संयुक्त वाक्य, जैसा कि इसका नाम है, युक्त यानी दो या दो से अधिक वाक्यों से मिलकर बना हुआ। अब इस संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है? आइए जानते हैं संयुक्त वाक्य की पहचान को। इसमें दो या दो से अधिक
स्वतंत्र वाक्य होते हैं जो योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। अब इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, दो महत्वपूर्ण बातें बताई हमने, दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य और दूसरी योजक से जुड़े रहेंगे। ये वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। आश्रित यानी अपने अर्थ के लिए ये कभी भी दूसरे वाक्य का सहारा नहीं लेते हैं। योजक की बात करें, कौन से योजक शब्द इसमें आएंगे? किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अतः, अथवा, अन्यथा। ये सभी योजक शब्द जो हैं वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं और ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। संयुक्त वाक्य में कभी कभी अव्यय शब्दों का लोप कर दिया जाता है, यानी कभी कभी योजक नहीं भी होता है। जैसे मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। अब यहाँ पर और योजक है। अब हम बिना योजक के यदि इन दोनों वाक्यों को पढ़ें तो पहला वाक्य है मैं पास हो गया। ये पूरा वाक्य स्वतंत्र है क्योंकि ये अपने आप में पूरा अर्थ हमें दे रहा है। फिर दूसरा वाक्य है इसका मैं दर्जे में प्रथम आया। ये वाक्य भी अपने आप में पूर्ण है, अपना अर्थ प्रदान कर रहा है। अपने अर्थ के लिए इसे दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ रहा, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। अब अगला उदाहरण देखते हैं। क्या सोचा था, क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या सोचा था अपने आप में पूरा वाक्य है, क्या हो गया ये भी अपने आप में पूरा वाक्य है। लेकिन हम इसको इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं, क्या सोचा था और क्या हो गया। तो यहाँ पर और वाक्य और जो योजक है वो लग सकता है, लेकिन नहीं लगाया गया। यहाँ पर उसके स्थान पर हमने हमने चिन्ह लगा दिया, कॉमा का निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर अव्यय का लोप हो गया, यानी योजक का लोप हो गया है, उसे गायब कर दिया गया है। लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं, अपना अपना अर्थ देते हैं, आश्रित नहीं हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। चलिए अब अंतिम वाक्य भेद यानी कि मिश्र वाक्य या जिसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है उसके विषय में जानते हैं। अब यहाँ इनकी पहचान क्या है? एक से अधिक उपवाक्य होते हैं इसमें, ध्यान रखेंगे, एक से अधिक उपवाक्य। अब दूसरी विशेषता या दूसरी पहचान क्या है? इस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, शेष अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। देखिए ये इम्पॉर्टेंट शब्द है, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आश्रित उपवाक्य यानी एक वाक्य जो है वो प्रधान जो उपवाक्य है उस पर अपने अर्थ के लिए आश्रित रहेगा, पूरी तरह से डिपेंड करेगा। यह उपवाक्य आपस में योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं, लेकिन इसमें और संयुक्त वाक्य के योजक में दोनों में अंतर है। तो आपको ये संयुक्त वाक्य के योजक और मिश्रित वाक्य में कौन से योजक इस्तेमाल होते हैं उन्हें आप याद कर लेंगे। अब योजक शब्द कौन से हैं इसके? जो, जब, जहाँ, क्योंकि, वह, तब, वहाँ, की इत्यादि। उदाहरण देखिए, माँ ने कहा कि जल्दी लौट आना। माँ ने कहा कि, क्या कहा? अगला वाक्य पढ़ेंगे तो वाक्य पूर्ण होता है, जल्दी लौट आना। जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं तो उसके विषय में हम क्या कहना चाहते हैं? अगर हम केवल पहले वाक्य को पढ़ते हैं तो अर्थ अधूरा है, अगला वाक्य पढ़ने पर वाक्य का अर्थ समझ में आता है। वे सदैव सुखी होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे पर अपने अर्थ के लिए आश्रित हैं। जब वह घर लौटा तो माँ ने उसे गले लगा लिया। वाक्य पूरा होता है जब हम दूसरे वाक्य को भी पढ़ते हैं, तब हम उसका अर्थ समझ पाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी हमने 3 वाक्य पढ़े, इन सब में एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य है। चलिए अब हम
अभ्यास कार्य कर लेते हैं। किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे परीक्षा में। रचना के आधार पर सही वाक्य भेद का चुनाव कीजिए, यानी रचना के आधार पर हमें वाक्य भेद बताना है कौन सा है। कवि की कविता सुनकर श्रोता हंस पड़े। अब यहाँ चार विकल्प दिए गए हैं, सरल, मिश्रित, प्रश्नवाचक वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद करते हैं उसमें आता है, तो रचना के आधार पर नहीं आता, तो ये पहले ही कट जाएगा अगर इस तरह का होगा। हमारे रचना के आधार पर 3 ही वाक्य भेद हैं और आपको उन्हें याद रखना है। तो हमें चुनना है कि सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। वाक्य को पढ़ें। कवि की कविता सुनकर श्रोता हंस पड़े। अब यहाँ पर एक ही वाक्य है और ये सरल वाक्य है। दूसरा देखेंगे, हमारा आचरण ऐसा हो जिसे लोग पसंद करें। अब ये वाक्य जिसे से जोड़ा गया है, जो कि एक योजक है और मिश्रित वाक्य के लिए इसका प्रयोग होता है, तो इसका जो उत्तर होगा वो है मिश्रित वाक्य। जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस ने उनको पकड़ लिया। अब यहाँ पर भी हमें वाक्य भेद बताना है। जब और तब का इस्तेमाल मिश्रित वाक्य में होता है। योजक देखेंगे और वाक्य को पढ़ें। जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा, अधूरा वाक्य है, दूसरे को पढ़ेंगे तो इसका अर्थ पूरा होता है, तो ये मिश्रित वाक्य है। सुरेश ने परीक्षा पास की और उसे नौकरी मिल गई। यहाँ पर और का प्रयोग किया गया है और योजक संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता है। मैं ठीक समय पर पहुंच गया परंतु सुरेश नहीं आया। अब यहाँ पर परंतु योजक का प्रयोग है जो कि संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, और यदि हम इनको दोनों को अलग अलग पढ़ें तो भी ये अपना अलग अलग अर्थ देते हैं। मैं ठीक समय पर पहुंच गया अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है, सुरेश नहीं आया अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है, तो इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। तो मुझे आशा है आप सभी को ये विषय भली भांति समझ में आया होगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।